दूध दही माखन का खाना। हर का देश मेरा हरियाणा, दूध दही माखन का खाना, रहना सहना सीधा बाणा, जाने दुनिया सारी रे। हरियाणा अपनी अलग अलग पहचानों के लिए जाना जाता है और आज इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे हैं। क्योंकि बात दुनिया की हो रही है और दुनिया के बीच हम बात हरियाणा की कर रहे हैं, तो हरियाणा के पवेलियन में इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं जैसे कि पहले मैंने गीत में गुनगुनाया दूध दही माखन का खाना, तो जैसे ही आप हरियाणा के पवेलियन में एंट्री करेंगे तो आपकी मुलाकात होगी इन ताई जी से, दादी जी से, जो कि आपने अपने पुराने ज़माने में देखी होंगी कि दूध का ये देखो भाई, जो दूध बिलोया करती हमारी दादी नानी पुराने ज़माने में, उसकी एक छवि आपको यहाँ हरियाणा के पवेलियन में सबसे पहले दिखाई देगी। और इसके पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा ये जो एक गांव का नज़ारा यहाँ देने की कोशिश की गई है। जब पुराना टाइम होया करता तो हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठा करते, पेड़ के नीचे बैठ कर बात करा करते, चौपाल ला गया करती, हुक्का पिया करते। और वो ये जो ज़माना है वो एक बार फिर से आप जब हरियाणा के इस पवेलियन में एंट्री करोगे तो आपको दिखाई देगा। ये हरियाणा का पारंपरिक वेशभूषा जो आप देख सकते हो, धोती कुर्ता और पगड़ी, और यहाँ दामन चुनरी कुर्ते और बोरले में आपको यहाँ दिखाई देंगी हरियाणा की ये महिला के तौर पर जो छवि यहाँ बनाई गई है। तो हरियाणा के पवेलियन में इस वक्त हमें और पूरा का पूरा हरियाणा का पवेलियन आपको हम घुमाएंगे कि क्या खास है हरियाणा के पवेलियन में। एक एक करके हरियाणा के पवेलियन की खासियत हम आपको बताते चलेंगे। जब पुराने ज़माने में भाई जब ब्याह शादियाँ होया करती तो पहले तो उसकी तैयारियां शुरू हो जाया करती, और जब छोरी जाया करती अपने सासरे तो फुलझड़ी पिड्डे बना के ले जाया करते, और जो उसकी तैयारी होया करती वह घर की बड़ी बुढ़ी पहले तक करन लाग जाया करती। आप देख सको मेरे पीछे ये फुलझड़ी, जो कि आप इंटीरियर की जब बात करोगे हरियाणा के इंटीरियर की, तो फुलझड़ी का अपना एक महत्व है। और अब चूंकि फुलझड़ी टाइम के साथ थोड़ी मॉडर्न हो गई है, जो लोग फुलझड़ी बना रहे हैं, फुलझड़ी की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, लोग खरीदने के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अब जो मॉडर्न आर्ट है उसके साथ हरियाणा की जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनका भी एक तालमेल दिखाई दे। कुछ कलाकार हरियाणा से आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप कब से यहाँ आ रहे हैं? मैं 99 से आ रहा हूँ। तो हरियाणा जो विरासत है, उस विरासत के बारे में पूरा ये है कि ये फुलझड़ी क्यों बनाई जाती है, पेपर मेसी की डालड़ी है, दरी है। कुछ है आपके पास, डालड़ी वगैरह लेकर आए हो? नहीं लाई अभी यहाँ पर, क्योंकि विरासत यहाँ जगह कम थी इसलिए नहीं मिली, तो इसलिए ओनली फुलझड़ी का ही है वो करा है। फुलझड़ी, और फुलझड़ी भी आपको अलग अलग तरह की फुलझड़ी दिखाई देगी। ये कुछ नई चीजें हैं जो कि चाहे कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले कागज की फुलझड़ी बना करती। ये देखियो सबसे पहले जो सबसे पुरानी फॉर्म थी फुलझड़ी की वो ये थी, जब कागज ये रंग बिरंगे कागज आप देख सको हो, जो आपने देखी भी होंगी आपके घरा में पुरानी फोटो जो होंगी, हरियाणा के लोग बेहतर जानते हैं। ये पहले फुलझड़ी बनाई जाया करती, और अब जैसे जैसे ये टाइम मॉडर्न हुआ तो आप फुलझड़ी की फॉर्म देखो। ये कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा, और नीचे अंदर गत्ता है, गत्ते का इस्तेमाल करके ऊपर शीशे का इस्तेमाल किया गया है। तो फुलझड़ी किस तरह से मॉडर्न हुई है आप इस पूरी स्टॉल पर देख सकते हैं, और जो महिला फुलझड़ी बना रही हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आपसे तो मैं पहले भी मिली हूँ सूरज कुंड में, और आप आज दामन चुनरी में आई हैं, थोड़ा नया अटायर लिया है आपने, कैसा लग रहा है यहाँ आ जाके? अच्छा लग रहा है। तो फुलझड़ी का ट्रेंड एकदम से बदल गया है, लोग फुलझड़ी पसंद करने लगे हैं, उनके घर में अब फुलझड़ी लगने लगी है। तो आप चूंकि एक बदलाव भी महसूस कर रहे होगे कि भाई पहले, है ना, है जी, ये तो पहले जो लोग फुलझड़ी बनाया करते और ईब फुलझड़ी जो बनने लगी है उसमें कितना अंतर आया है? खूब अंतर है जी। थोड़ा बताओगे इन फुलझड़ी के? फुल
ये बताओ फिर। ये मैम जब लड़की की शादी होती थी तो उसके दहेज में दी जाती थी। ये दहेज में दी जाती, क्यों दी जाती थी? जब उसमें हरियाणा के अंदर कहीं अब भाई ये लड़की के दहेज में दी गई तो उस टाइम पे जेठ बांधता है और इसलिए होती है ये फुलझड़ी। अब भाई उस घर में फलो फूलो बेल बंधा उसके। और जेठ के गैल गैल भाई जो घर का दामाद होया करे वो भी फुलझड़ी बांधा करे ना, जब घर नया बने। हाँ जी वो जेठ अच्छा, जब नया घर बने जब भी तो फुलझड़ी तोता बंधा है ना। वो तोता बंधाई है, वो तोता बंधाई अलग है, ये अलग है। क्योंकि उस टाइम पे ये है कि भाई ये भी पता लग जाए कि इस घर में फुलझड़ी बंध गई तो नई बहू आई है, भाई ये पता लगे आदमी बड़े उस टाइम पे खास कर निकलो। लेकिन अब जो फुलझड़ी मॉडर्न हुई है उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो ये तो पुरानी फुलझड़ी हमने देखी है ना। उस टाइम पे वो नहीं थे, कपड़े का इतना वो नहीं था, लेकिन कागज की थी। अब ज्यादा खिले वले दिखे तो ई मॉडल बना दिया, कपड़े की भी बना सकते हैं हम इसको, इसमें और कुछ भी कर सकते हैं हम। कितना टाइम लगा एक फुलझड़ी ने बनाने में? फुलझड़ी बनाने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन का टाइम। और अलग अलग डिपेंड करे कि भाई किसी फुलझड़ी बनानी है उसके हिसाब से टाइम लगा। वो था कारीगर के, क्योंकि उस टाइम पुराने कारीगर है उसके अंदर ही होता है, कारीगर के अंदर उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये उसके अंदर ही होता है। अब जैसे एक चेंज आया है गांव देहात में भी हम देख रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी फुलझड़ी पहुंच गई अब तो ये एक बदलाव जो आया है इससे जो कलाकार हैं जो फुलझड़ी बनाने वाले हैं उनके दिमाग में क्या अच्छा महसूस होता है? उसके दिमाग में ये महसूस हुआ भाई पुरानी चीज का हट कर दोबारा से वो कल्चर आया, तो उसके बारे में भाई बहुत बढ़िया है, सेल भी कर रहे हैं, सारी चीज खुशी है कारीगर को बनाने की। इसका थोड़ा प्राइस बताओगे क्या है? मैम 1000 रुपये तो इसका है और 1500 रुपये इसका। हाँ पुराने जमाने की है। हाँ ये नए जमाने की। पुराने जमाने की फुलझड़ी ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि नए जमाने की? ये पुराने जमाने की। हाँ जी ज्यादा ये फुलझड़ी लेके जा रहे हैं। बात नहीं, कपड़े की बनती थी पहले, बनती थी पहले कपड़े गए, लेकिन पहले यहाँ पर तोते बंधा करते, ये वैसा। हाँ तोते भी बंधा करते ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, चारों साइड में तोते बनते थे, माचिस में लगा कर उस टाइम पर सजावट थी भाई कैसे करना। देखो भाई तोते भी बंधा करते पहले, और ये तोते भी थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, पहले इस तरह का तोता बंधा करता। ये जो आप देख रहे हो ये एक सिंबॉलिक था तोता, और इसकी लाल चोंच आप देख रहे होगे। और अब जो है क्योंकि सारी चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं तो ये तोता जो है वो भी मॉडर्न हो गया है। ये जो वेलवेट का कपड़ा आप देख रहे होगे, और वेलवेट के कपड़े के ऊपर जो है गोटा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरा का पूरा फुलझड़ी का ये स्टॉल जो है वो आपको सूरज यहाँ जब पहुँचेंगे आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में तो आपको नज़र आएगा। और ये कलाकार जो कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए पगड़ी में आपको यहाँ ये नज़र आ रहे हैं, और ये दामन चुनरी में जो कि कलाकार हैं वो पूरा हरियाणवी कॉस्ट्यूम में नज़र आ रहे हैं। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आएँ और जब हरियाणा के पवेलियन में आएँ तो फुलझड़ी देखना ना भूलें। तो हरियाणा के पवेलियन में जब आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कुछ हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये देखिए, शुद्ध पकाओ, शुद्ध खाओ पियो, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करो। मिट्टी के बर्तन वैसे ही बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन किस तरह से हाईटेक हो रहे हैं ये आप इस स्टॉल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, मिट्टी के बर्तन आपने अमूमन देखे होंगे कि रेड कलर की एक कोटिंग दिखाई देगी आपको, या मिट्टी कलर की एक कोटिंग आपको दिखाई देगी, हल्का सा दरदरा सा आपको उसका सरफेस नज़र आएगा। लेकिन जब ये मिट्टी के बर्तन आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही फाइन पॉलिशिंग के साथ आपको नज़र आएंगे, और बहुत ही एक महीन इस पर आपको थोड़ी कलाकारी भी नज़र आएगी, कुछ इस पर डिज़ाइनिंग बनी हुई भी नज़र आएगी। और ये गिलास हों या फिर ये जो मर्तबान यहाँ पर रखे हुए हैं, दही हांडी, दाल सब्जी हांडी जो रखी हुई है, ये देखिए, इन्हीं से हम जानते हैं कि कैसे ये बनाते हैं इनको। अच्छा, पहले जो मिट्टी के बर्तन होते थे और अब जो मिट्टी के बर्तन आए हैं उसमें बहुत फर्क आ गया है। ये हम देख रहे हैं थोड़े मॉडर्न हो गए। हाँ, मॉडर्न हो गया। ये जैसे हम बनाते हैं, सारा कुछ हम हाथ से बनाते हैं, तो पहले हम सफाई करते हैं इसकी चिकना करके, फिर उसमें हम डिजाइन वगैरह बनाते हैं। डिजाइन वगैरह बना के फिर हम सारी किनारे वनारे सब सफाई करके फिर पकाते हैं सुखाने के बाद, जब इसके ऊपर हल्की सी वार्निश करते हैं। ये सब हमारा ये मिट्टी का कलर है सब, और अंदर से भी हम सारा कुछ चिकना करते हैं।
सरफेस आप अमूमन देखते हैं मिट्टी का, ये आपको थोड़ा दरदरा नज़र आता है, लेकिन ये बहुत ही फाइन एक इस पर कोटिंग आपको नज़र आएगी। पर यही एक डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन जो यहाँ बनाए गए हैं। ये हांडी है, गैस पे चूल्हे पे कहीं भी खाना बनाओ और बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनता है इसमें। टेस्ट में भी बदलाव आएगा। हाँ, बहुत अच्छा आता है। और जो इसका खाना खाते हैं तो वो कुकर का भी नहीं खाते हैं। ये कितनी बिक्री होती है आप लोगों की? होती है, जैसे हमारा काम है वैसे अच्छा काम चलता है इसमें। लोगों में क्रेज आया है अब दोबारा से मिट्टी के बर्तनों? दोबारा से सारे बर्तन मिट्टी के, गिलास, कटोरी, हांडी और जैसे ये है छोटी कटोरी, दही जमाने वाले हैं, ये सारा कुछ सब घर में यही किचन में यही ज़्यादा रखते हैं। कितना प्राइस है इनका थोड़ा बताएं? ये 350 रुपए की है बड़ी हांडी, और ये गिलास 120 रुपए का है, ये 50 रुपए का है। हाँ जी, ये हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन यूज एंड थ्रो होते हैं, ये यूज एंड थ्रो वाले नहीं है, बार बार यूज करते हैं। बार बार यूज करने के लिए, बार बार यूज करते हैं। ये चाय, दूध, गरम, ठंडा कुछ भी पी सकते हैं। बार बार ये बनाते हैं, पहले खाली पानी से धोते हैं और उसके बाद फिर सर्फ साबुन से कैसे धोते हैं यूज करने के बाद। साबुन से धो सकते हैं आप, जैसे आप और स्टील के बर्तन साफ करते हैं। हाँ, ऐसे ही साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो स्टॉल है इसमें आप सभी तरह के ये मिट्टी के बर्तन देख पाएंगे, और मिट्टी के बर्तन भी थोड़ा आपको आर्टिस्टिक अंदाज में नज़र आएंगे। कलर्स हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो चॉकलेट कलर हो या रेड कलर हो, और उसके साथ एक महीन सी आपको थोड़ा आर्टिस्टिक इस पर बनी हुई फूल पत्तियाँ नज़र आएंगी। तो जब आपके मॉडर्न घर होते हैं, मॉडर्न घर में लोग सोचते हैं कि थोड़ा एंटीक डिज़ाइंस की चीज़ों से उन घरों को सजाया जाए, तो उस लिहाज से मुझे ये स्टॉल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और जिस तरह से ये जो लोग कारीगर हैं जो ये सब चीज़ें बनाते हैं, उनका कहना है कि बहुत ही ये देखिए, ये कुछ कटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं जो काम इन्होंने किया है, और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये लोग जाते रहते हैं अलग अलग मेले में, और बहुत क्रेज़ लोगों में मिट्टी के बर्तनों का आया है। और मिट्टी के बर्तन किस तरह से मॉडर्न हुए, ये आप जब हरियाणा के इस पवेलियन में आएंगे तो देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन भी आप मॉडर्न अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मिट्टी के बर्तनों को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस लिहाज से भी, और एंटीक फर्नीचर या एंटीक मॉडर्न चीज़ों के लिहाज से भी, ये एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड आपको यहाँ पर नज़र आएगा। पाकीज़ा फिल्म का एक डायलॉग है कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। लेकिन ज़मीन पर जब इस तरह के कालीन हो तो आप पैर ज़मीन पर रख सकते हैं। और ये देखिए, आप मेरे आसपास जो देख रहे हैं, ये तमाम जो बुनकर हैं, ये हरियाणा के करनाल से, हरियाणा के इस पवेलियन में पहुँचे हैं। वैसे तो हम देखें तो पानीपत जो है वो जाना जाता है हैंडलूम के लिए, लेकिन अब अलग अलग जगह अपने आप में डेवलप हो रही हैं हैंडलूम के लिहाज से भी। करनाल से ये बुनकर यहाँ पर आए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या खासियत है अब आपके कालीन की। हमारा कालीन वाशेबल है, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी है। क्या इसके डिज़ाइंस कुछ दिखाएंगे आप हमें? डिजाइन बहुत सारे हैं मैडम, जो भी मर्जी देखो, एक से एक डिजाइन है। देखिए, कुछ डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ये आर्ट, ये देखिए, ये काफ़ी ट्रेंड में भी है और थोड़ा आपको एंटीक लुक भी देता है, क्योंकि जितने भी कालीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कश्मीरी कालीन है। बताएंगे इसके बारे में? ये कश्मीरी कालीन है, कारीगर बनाने वाले सारे अलग अलग जगह के होते हैं, धागे का यूज होता है, डिजाइन भी अलग अलग होते हैं। ये सिल्क है, इसको बनाने के लिए 3 महीने लगते हैं। हाँ, इसका प्राइस बताएं? हाँ, 24,000 रुपये। आर्ट जिस पर है मैडम, ये 2500 रुपये का। अच्छा, तो ये देखिए, बहुत किफ़ायती दामों पर भी आपको यहाँ कालीन मिलेंगे। और इसके अलावा जो है, कीमत डिपेंड करती है उसकी बुनाई पर, उसकी आर्ट पर, कि वो किस तरह से बनते हैं, कितना टाइम उनमें लगता है, किस तरह के धागे का इस्तेमाल होता है, या फिर क्या फॉर्म उसमें इस्तेमाल होती है, उसी के लिहाज से इनकी कीमत यहाँ पर है। ये तमाम जो बुनकर हैं, ये करनाल से आए हैं, करनाल से अपने कालीन यहाँ पर लेकर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा के जो अलग अलग इलाके हैं, वो हैंडलूम के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसी की ये बानगी है करनाल का ये स्टॉल जो आप देख सकते हैं। ये अलग अलग कालीन यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो जब आप हरियाणा के पवेलियन में एंटर करें, तो अगर आप कालीन के शौकीन हैं और आप घर को कालीन से सजाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
और जब हरियाणा के पवेलियन में आप एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ ऐसे कटआउट्स लगे हुए हैं जिनके ज़रिए आप हरियाणा को, हरियाणा की संस्कृति को समझ पाएंगे। जो मेन फेस्टिवल, जो मेन त्यौहार हरियाणा में मनाए जाते हैं, चाहे हम वसंत पंचमी की बात कर लें या फिर हम सकरात की बात कर लें। ये फोटो जो आपको नज़र आ रही है, कहा जाता है कि सकरात में भाई बड़े बुढ़ा ने मनाया करें, जो आपका जेठ हो, ससुर हो, उनने मनाण का यो फेस्टिवल होया करे, रुस से होया ने मनाया करें सकरात पे। तो ये फोटो जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें एक बहू जो है वो अपनी सास को कुछ सामान देती हुई दिखाई दे रही है। इसमें मिठाइयाँ भी होती हैं, सूट भी होते हैं, या फिर जो भी पहनने ओढ़ने का जो भी सामान होता है वो होता है। तो सकरात एक बहुत ही मेन फेस्टिवल हरियाणा का माना जाता है, त्यौहार माना जाता है। तो कोशिश की गई है पूरे पवेलियन में इस तरह के कटआउट्स लगाए गए हैं जिससे आप हरियाणा के त्योहारों के बारे में भी जान पाएं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ कलाकार हैं जो कि हरियाणा की संस्कृति, जो हरियाणा का जिस तरह से संस्कृति के लिहाज से एक समृद्ध क्षेत्र है। कहाँ से आए हैं आप? हम पलवल से आए हैं जी, गांव बंचारी। बंचारी, पलवल का जो बंचारी नृत्य होता है वो बहुत ही प्रसिद्ध होता है। और ये देखिए आप, एक बार हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे ये बजाया जाता है। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? में बंदे आ रहे हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। चलिए, तो ये देखिए आप मेरे आसपास ये पूरा जो एम्बियंस इस वक्त देख सकते हैं, पूरा माहौल जो हरियाणा को समझने वाले लोग हैं, हरियाणा को जिन्होंने देखा है, पुराने हरियाणा को जिन्होंने देखा है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खाट यहाँ पर डली हुई है। ये बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग लोग हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये पूरा जो एक गांव का नज़ारा आप हरियाणा के लोग पुराने ज़माने में कभी देखते थे। ये खाट है, खाट चूँकि हरियाणा की अपनी एक पहचान है खाट, और खाट भी अब अलग अलग तरीके से बनाई जाने लगी है। इसकी जो टेक्निक है वो अलग अलग हो गई है। अब कहीं कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं जूट का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरह की खाट अब बनने लगी हैं। तो ये पूरा हरियाणा का जो पवेलियन है उसके साथ ही कुछ एंटीक लुक इसको देने की कोशिश की गई है। ये बंचारी नृत्य जो कि हरियाणा की पहचान है, इसमें पूरा कॉस्ट्यूम आप देख सकते हैं। और ये डांस जो होता है वो बड़ा धुआंधार होता है। इसकी भी एक झलक हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी मेलाज में आप जाते हो, अलग अलग जगहों पर जाते हो, तो आप देखते होंगे कि वहाँ का जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसकी एक झलक आपको दिखाई देती है। लेकिन हरियाणा का जो बंचारी है वो बहुत ही एक तरह का वाइब्रेंट डांस मैं इसे कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एक डांस मूवमेंट नज़र आती है। आमतौर पर आपने लड़कियों को इस तरह के मूव्स करते हुए देखा होगा, लेकिन लड़के जिस तरह से कमर लचकाते हैं बंचारी के इस नृत्य में, वो अपने आप में देखने लायक होता है। ये वाद्य यंत्र है, क्या बोलते हैं इसको, जरा बताएंगे? नगाड़ा। नगाड़ा। और नगाड़ा इसको बजाते कैसे? थोड़ा बजा के दिखाएं इसको तो। कौन सी धुन है ये जी हमारा क्यों ना बेरो, ये हमारी दा धनन धन दा वाली जो धुन होती है ना, दा धनन धन दा, वो है जी। और इसको बोलते हैं नगाड़ा। ये फोक डांस करते हैं जी हम। ये नृत्य ब्रज लोक नृत्य बोलते हैं इसको। इसमें कितने लोग होते हैं, कैसे करें? टोटल जी वैसे तो 2 होते हैं, एक्चुअली इधर 1 होता है हमारा। वैसे 2 होते हैं, 10 बंदे होते हैं। मैम इसमें 2 बच्चे डांस करते हैं और एक बीन वाला होता है और बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आप पूरे ग्रुप के साथ आए हैं यहाँ? हम इधर 4 बंदे हैं जी। ये हमें हर साल बुलाते हैं। आपके ग्रुप में ना एक खास बात देखने को मिलती है कि उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग। जी मैम, खास वजह ये जी, हम जैसे हमारे बड़े बूढ़े उन्हीं से हम सीख लेते हैं। वो हमें बताते हैं बेटे ऐसे करना है, आगे चल के ऐसे करना है। तो इसीलिए बच्चे भी होने जरूरी हैं और बड़े बूढ़े भी होने जरूरी हैं। क्या ये पूरा एक खास परिवार से हो आप लोग जिसकी परंपरा को आप आगे? हम एक ही गांव से बिलोंग करते हैं जी सभी, और आस पड़ोस में जैसे चाचा ताऊ भाई जैसे रहते हैं आपस में। तो पूरे बंचारी में ये देखने को मिलता है, पूरे बंचारी में ये कल्चर आपको जी। कल्चर तो आपको सब जगह मिल जाएगा ये नगाड़े का, मगर जो बंचारी है ना जी, वो सिर्फ हम एक हाथ से बताते हैं और इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा हमारा जैसा कल्चर आपको। ये आप पूरे भारत में घूमते हैं, हरियाणा की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। 2016 में ये टीम नाइजीरिया भी जा चुकी है मैम, विदेश। ये देखिए भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हरियाणा की संस्कृति कैसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो रही है। इसकी एक बानगी है कि अभी ये जो पूरा ग्रुप है ये नाइजीरिया होकर आया है। ये
आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हरियाणा का पवेलियन है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैसे हरियाणा डे बाय डे उन्नत हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि चाहे हरियाणा की संस्कृति की बात कर लें, हरियाणा के लोक साहित्य की बात कर लें, या फिर हरियाणा की जो पहचान माने जाते थे, चाहे हरियाणा का पहनावा हो, चाहे हरियाणा के आभूषण हो, वो अब धीरे धीरे एक बूम उनका नजर आने लगा है। लोगों के भीतर एक क्रेज नजर आने लगा है। लोग चाहते हैं कि उनके घरों में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो अपने हरियाणा की याद दिलवा सकें, अपने प्रदेश की याद दिलवा सकें, अपने मिट्टी की याद दिलवा सकें। तो हरियाणा के पवेलियन में इस वक्त हम हैं और लगातार एक लंबी कतार हम देख रहे हैं कि लोग हरियाणा के पवेलियन में पहुंच रहे हैं, हरियाणा से जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैम मैं दिल्ली से हूँ, वैसे हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा में कहाँ से? भिवानी से। भिवानी तो बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है। यस। तो आप बॉक्सिंग करती हैं? नहीं, मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, मैडम दिल्ली पुलिस से हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से? भिवानी डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। ये हरियाणा का पवेलियन क्या कहेंगे आप इसको लेकर कि कैसा है? क्योंकि पिछले ट्रेड फेयर में भी आप आए थे क्या? हाँ, हम हर बार आते हैं ट्रेड फेयर में। तो हरियाणा में ये जो बजाते हैं तो एक बड़ा ही हर्षोल्लास होता है, तो ये काफ़ी एनर्जेटिक होता है। आप अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं यहाँ की संस्कृति दिखाने के लिए। कुछ पुरानी चीज़ें जिनका क्रेज़ एक बार फिर से वापस लौट आया है, उसके बारे में क्या कहें? हरियाणा अपने आप में ही रहा है, खान पान का पीछे से रहा है, काफ़ी रिच कल्चर है हरियाणा का। और हमारे दिल्ली के केजरीवाल भी भिवानी से, शिवानी है वहीं से ही हैं, तो हरियाणा है हमारी शान, तो इसलिए आए हैं बच्चों को दिखाने के लिए हरियाणा। तो देखो, अपने बच्चों को हरियाणा की शान, हरियाणा से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाने के लिए लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। बहुत एक क्रेज़ लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ भी अपनी संस्कृति होती है, अपने लोग होते हैं, अपना एक परिवेश होता है, वो लोगों को खींचता है। और लगातार हम देख रहे हैं लोग पहुँच रहे हैं, चाहे हरियाणा से हों या फिर हरियाणा के अलग अलग राज्यों, देश के अलग अलग राज्यों से हों। हरियाणा से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो एक अपनी जड़ों का जुड़ाव यहाँ साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों से अगर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो भी एक कनेक्ट महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा की संस्कृति कैसी है, हरियाणा किस तरह से जाना जाता है, हरियाणा किन चीज़ों में समृद्ध है। ये झलक यहाँ आपको हरियाणा के इस पवेलियन में देखने को मिलेगी जब आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यहाँ हरियाणा के मंडप में दस्तक देंगे। हर का देश मेरा हरियाणा, दूध दही माखन का